जमशेदपुर पुलिस को अपराध नियंत्रण अभियान में बड़ी सफलता मिली है। 15 जून को सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान चेन छिनतई की घटनाओं में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक मैगजीन तथा लूटी गई एक सोने की चेन समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार दोनों गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और वे कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पूछताछ के आधार पर पुलिस उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों में संभावित संलिप्तता की भी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई कर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उसको छोड़ दो भाई। 15 जून को शाम लगभग 5:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि टेल्को थाना क्षेत्र में एक महिला से चेन को छीनकर एक अपाचे बाइक पर 2 अपराधकर्मी भागे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत एसपी क्वार्टर 1 को एक्टिवेट किया गया और उन्होंने सभी थानों को अलर्ट किया और तुरंत वहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उससे हम लोगों को ये पता चला कि बारेडी चौक और सूर्य मंदिर के आसपास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल है। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग भागने लगे और उसके बाद जब उन लोगों को लगा कि पकड़े जाएंगे तो उसमें से एक आरोपी जिसका नाम गबरू है, गबरू हरपाल सिंह, उसने अपने पास एक पिस्टल रखी हुई थी और वो पिस्टल लगा के पुलिस टीम पर फायरिंग किया। उसके बाद उन दोनों लोगों को उसमें पुलिस को कोई हार्म नहीं हुआ और उसके बाद इन दोनों को ओवरपावर करके कंट्रोल कर लिया गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से जब इंटरोगेट किया गया तो कन्फेशन में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को स्वीकारा और उन्होंने ये भी बताया कि बाइक्स के ऊपर फर्जी नंबर प्लेट लगा के ये उन बाइक्स को यूज़ करते हैं। इसमें अन्य अपराधकर्मियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है जिस पर हम लोग अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी किए हुए हैं। उसके बाद जब एक बार सीन रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और जो आर्टिकल्स थे और फर्जी नंबर प्लेट की रिकवरी के लिए जब इनको सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में उस जगह पर ले जाया गया तो जहाँ पर वो नंबर प्लेट वगैरह हम लोग को मिला और वहाँ पर वो चेन भी मिली, तो उसी क्रम में एक पुलिसकर्मी के पास से एक पिस्टल को दोबारा उसी अपराधकर्मी के द्वारा छीन लिया गया और उसके बाद पुलिसकर्मी और पुलिस दल के ऊपर फायरिंग की गई। तो उसको पहले आत्मरक्षा तो उसको वार्निंग दी गई और नहीं मानने पर फिर उनके ऊपर भी पुलिस दल के द्वारा फायरिंग किया जिसके उसके पैर में गोली लगी और वर्तमान में वो MGM अस्पताल में इलाजरत है। ये इस संबंध में टोटल 2 केसेस रजिस्टर किए गए, एक चेन स्नैचिंग का और एक दूसरा ये फायरिंग का। इसमें हम लोगों को ये भी पता चला है कि इनका आपराधिक इतिहास है। जो हरपाल सिंह और गबरू है इसके ऊपर 6 केसेस हैं और मनजीत सिंह के ऊपर 4 केसेस हैं। इसकी डिटेल्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। हमको टोटल एक देसी ऑटोमेटिक पिस्टल इन लोग के पास से मिली है, 7.65 mm का एक कारतूस मिला है, एक मैगजीन मिली है, अपाचे मोटरसाइकिल जिसका यूज़ करके लोग भाग रहे थे वो बरामद कर ली गई है, एक सोने की चेन जिसको लूटा गया था वो मिली है, नंबर प्लेट मिले हैं और पेपर स्प्रे, काली मिर्च वाला जो स्प्रे है जिसको ये लोग यूज़ करते हैं वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। सर शहर में कुछ महीने कंट्रोल तो मैं इसको नहीं समझता, ये पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है। पिछले कई महीनों से लगातार अपराधकर्मी चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग के हों, चाहे NDPS से रिलेटेड हों, चाहे आर्म्स एक्ट से रिलेटेड हों, उनको पकड़ने का हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं और हम लोग प्रभावी कार्रवाई करने के लिए रणनीति भी बना रहे हैं। हम लोग ये चाहेंगे कि आने वाले समय में चेन स्नैचिंग या अन्य जो फायरिंग की घटनाएं उस पर रोक लगाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर सभी गैंग्स के मेंबर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। कुछ और अकम्प्लिसेस भी हैं जिन्होंने चेन स्नैचिंग की है, वो भी और इंटरोगेशन हम लोग करेंगे और उसमें गिरफ्तार। कितनी घटना को अंजाम दिया गया टोटल अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग को और इन्वेस्टिगेट करना है क्योंकि अभी एक उसमें से घायल है तो उसका इंटरोगेशन पूरा नहीं हो पाया है, हम लोग और करते हैं इंटरोगेट। सर कहने का मतलब है अपराधकर्मी है, अपराधकर्मियों का साइकोलॉजी क्या रहता है, उनका इंटेंट क्या रहता है, ये कई बार आप पता नहीं करता है। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उसको कंट्रोल कर लिया गया और उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। किसी और की मोटरसाइकिल ऑफिसर है, पदाधिकारी है। पेपर स्प्रे का आपकी तरफ कोई आएगा, जैसे नॉर्मली पेपर स्प्रे को डिफेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। किसी को भी आपकी तरफ कोई भाग रहा है, आपने मान लीजिए किसी की चेन खींची तो आप एक तरह का हथियार है, आप उसके डाल के भाग सकते हैं।
आपके पीछे कोई चेस कर रहा है, आपको पकड़ लिया, आपका कॉलर पकड़ लिया, तो आप पेपर स्प्रे उसकी आंख में डाल देंगे और फिर भागने लगेंगे। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जा सकता था। अभी इस्तेमाल नहीं किया था ये अभी इस कांड में तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। सर। हरपाल सिंह गबरू एवं मंजीत सिंह और किशोर। हम लोग इसका जो समीक्षा करेंगे कि हम लोग अरेस्टिंग और जो रिकवरी वगैरह कर रहे हैं उसमें किस तरीके से सुरक्षात्मक उपकरणों की हम अपने उनका डिफेंस करें और अपनी पुलिस पार्टी को भी सेव करें, तो उसके बारे में हम लोग विमर्श करके एक रणनीति भी बनाएंगे ताकि आगे से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।